हेलो एवरीवन। आज है 29 जून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल की वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। भारतीय वायुसेना का रण विजय अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। क्रेडिट रेटिंग कंपनी S&P के द्वारा भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6%। और फिच के द्वारा 6.3%। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण किस देश में प्रारंभ किया जा रहा है? तो भारत में। 5वें यूथ कोलैब राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संवाद 2022 के तहत कितने भारतीय स्टार्टअप्स को चुना गया? 12। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में भारत में प्रथम स्थान पर रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, और ये कहां पर है? बेंगलुरु में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? सिलिकॉन वैली को। भारत में प्रथम कौन है? बेंगलुरु। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ उपग्रह इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी मणिपुर या डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब ये है क्या? तो जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, गौ हत्या, ये धार्मिक रूपांतरण और पॉस्को अधिनियम से संबंधित जो भी जघन्य अपराध हैं, उनसे संबंधित मामलों में सजा प्रक्रिया में तेजी लाना। इसके तहत प्रत्येक जिले में 20 प्रमुख मामलों की पहचान करने और उनका प्राथमिकता से निराकरण करने की योजना बनाई गई है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है पॉक्सो एक्ट, वो कब लागू हुआ? तो वो 2012 में। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है इससे संबंधित? तो ये अनुच्छेद 21 में है। अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और मिशन स्टार्ट किया था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, तो नंद बाबा मिल्क मिशन। और मोटो जीपी भी कहाँ हो रही है? वो भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम इसकी नदियों को भी देख लेते हैं। तो हिंडन नदी, रामगंगा, गंगा, यमुना, उसके नीचे चंबल, चंबल के नीचे बेतवा, धसान, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती। इन सभी की लोकेशन भी आप साथ में लर्न करते चले, जिससे स्टैटिक जीके के ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन आपका कंप्लीट हो। एक और उत्तर प्रदेश से प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में किस नदी का उल्लेख किया गया था? तो नीम नदी। वो कहाँ से संबंधित है? तो हापुड़ जिले से। अगला प्रश्न, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? ए मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या डी आईआईटी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये लगातार 12वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद सेकंड स्थान पर कौन रहा? तो सेकंड पे कैम्ब्रिज रहा, थर्ड पे ऑक्सफोर्ड रहा, और भारत में प्रथम कौन रहा? तो भारत में आईआईटी मुंबई की जो रैंक रही वो 149 रही है। अगला प्रश्न, बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मलयालम भाषा में किसे प्रदान किया गया? ए गीतांजलि, बी ज्ञान चतुर्वेदी, सी रश्मि शर्मा या डी प्रिया एएस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रिया एएस। गीतांजलि इनको मैन बुकर अवार्ड दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी ही व्यास सम्मान से, और रश्मि शर्मा इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का निदेशक चुना गया है? ऑप्शन ए रूबी सिन्हा, बी रवि सिन्हा, सी पीटर एल्बर्ट या डी आरती होल्ला मैनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आरती होल्ला मैनी। आरती होल्ला मैनी ये संयुक्त राष्ट्र के इस कार्यक्रम की जो चुनी गई है, इनका अंतरिक्ष से संबंधित जो अनुभव है उसको देखते हुए इनको वहां पर नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं रवि सिन्हा की, तो ये रॉ में महानिदेशक चुने गए हैं। पीटर एल्बर्ट ये आईएटीए के चुने गए हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक से रिलेटेड संगठन है उसके अध्यक्ष। और रूबी सिन्हा तो यह ब्रिक्स में महिला वर्टिकल
के लिए चुना गया है? अगला प्रश्न, चैंपियन 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? ए एमएसएमई, बी ऊर्जा बचत गतिविधि, सी शेयर बाजार या डी पशु टीकाकरण अनुमोदन से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एमएसएमई। ये पोर्टल प्रारंभ किया गया है एमएसएमई को समर्थन देने के लिए। जो सूक्ष्म एवं मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, उनसे जो भी शिकायत है उनका निवारण करना, जो ज्ञान है उसको साझा करना और इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देना। और ये 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया पोर्टल है और इससे एमएसएमई को अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी। अब ऊर्जा बचत गतिविधि, तो इससे संबंधित है उत्प्रेरक, है ना, ये केंद्र की स्थापना की गई है नई दिल्ली में। और पशु टीकाकरण, तो इससे संबंधित है नंदी, ये पशु टीकाकरण का तीव्र गति से अनुमोदन से संबंधित है, जो भी प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग वाला देश कौन सा है? ए अमेरिका, ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या डी कनाडा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है। अगला प्रश्न, बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा नई CSR निर्देश किस नाम से जारी किए गए हैं? ए सागर समृद्धि, बी सागर सामाजिक सहयोग, सी सागर पहल या डी समुद्र शक्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सागर सामाजिक सहयोग। CSR क्या है? जो कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत जो भी बंदरगाह है उनका जो भी शुद्ध लाभ है, जैसे जो 100 करोड़ रुपए या उससे कम शुद्ध लाभ वाले हैं तो वो 3 से 5% तक देंगे, जो 100 से 500 करोड़ के बीच में है तो वो 2 से 3% देंगे, और जो 500 करोड़ से ऊपर है वो 0.5 से 2% तक CSR में खर्च करेंगे। इनका उद्देश्य क्या होगा? जो स्थानीय सामुदायिक मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए बंदरगाहों को सशक्त बनाना, वहां सुविधाओं का विकास करना। अब ये सागर समृद्धि, तो ये भी अभी हाल ही में किस लिए स्टार्ट किया गया था? ये ड्रेजिंग से संबंधित है, जिससे कि पत्तन के रखरखाव में जो लागत है वो कम हो। अगला प्रश्न, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी भारत या डी कोरिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। भारत में अभी क्या वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप। और इंडोनेशिया, इसकी लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो ये इंडोनेशिया, ये इंडिया, यहाँ जापान और ये साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, और ये साउथ चाइना सी, ये फिलीपींस सी, ये येलो सी, और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी की लोकेशन और ये सी आप जरूर एक बार देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? ए सूरज करकरे, बी गुरिंदर सिंह, सी तुषार खांडेकर या डी आकाश चिकते? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी तुषार खांडेकर, बाकी के ये सभी हॉकी प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस राज्य में स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु 2460 करोड़ रुपए दिए हैं? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार या डी उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत वर्ल्ड बैंक ने जो राशि दी है वो छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करना, उसे गुणवत्ता युक्त बनाना और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इस सहायता राशि के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 600 मॉडल स्कूल विकसित करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में एक चौक अभियान शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। इसका उद्देश्य क्या है? सभी स्तरों पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल विभूषण हरिचंद,
प्रमुख नदी महानदी, शिवनाथ, खारून, पेरी तथा इंद्रावती। और प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दिन को अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 29 जून, बी 1 जुलाई, सी 2 जुलाई या डी 30 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 30 जून। 4 भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है क्षुद्र ग्रह के क्षेत्र में उससे संबंधित योगदान को देखते हुए 30 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस मनाया जाएगा। इसमें से एक एस्ट्रॉयड का नाम भारतीय खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नाम पर रखा जाएगा। उस क्षुद्र ग्रह का नंबर है क्षुद्र ग्रह 28964। अब क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह के नामकरण की क्या प्रक्रिया है? ये IAU है, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की वर्किंग ग्रुप, जो स्मॉल बॉडीज नॉमेनक्लेचर है, वो दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखने की घोषणा करती है। अब सबसे पहले 1819 में एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया था, पहला क्षुद्र ग्रह, वो था सेरेस। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये खनिज और चट्टानों से बने होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यहाँ पाए जाते हैं। मतलब और कहीं भी आपको एस्ट्रॉयड नहीं मिलेगा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट आपको मार्स और जुपिटर के बीच में ही मिलेगा। और ये स्टैटिक जीके में कभी कभी आपको क्वेश्चन आता भी है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच ये पट्टी पाई जाती है, तो मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति। अगला प्रश्न, फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी है? ए 84, बी 83, सी 51 या डी 96। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 83। 84 पिछले साल थी, मतलब 2022 में अगर बात करें तो 84 थी और पिछले बार के मुकाबले एक यूनिकॉर्न कम हुआ है हमारे यहाँ और अब संख्या है 83। 51 गेजल्स है और 96 चीता है। अब ये यूनिकॉर्न क्या है? तो जो स्टार्टअप वर्ष 2000 बाद के स्थापित हुए हैं और $1 अरब से अधिक का उनका मूल्यांकन है। यूनिकॉर्न कौन हुए? $1 अरब से अधिक जिनका मूल्यांकन है और वो वर्ष 2000 के बाद स्थापित हुए, तो वो यूनिकॉर्न है। अब गेजल्स जो 51 है, गेजल्स ये 51 है। गेजल्स क्या है? जिनका मूल्यांकन 50 करोड़ से $1 अरब के बीच है और जो अगले, ये 50 करोड़ से $1 अरब के बीच जिनका मूल्यांकन है और जो अगले 3 वर्ष में यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ सकते हैं, उनको हम गेजल्स बोलते हैं। और 96 चीता है। ये श्रेणी क्या है? तो ये 25 करोड़ से 50 करोड़ अरब डॉलर का जिनका मूल्यांकन है और जिनकी अगले 5 वर्ष में यूनिकॉर्न बनने की संभावना है। अब फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ में कौन सहयोग करता है? तो ASK प्राइवेट वेल्थ इसमें सहयोग करता है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? A 3, B 4, C 6 या D 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7। और ये 7 GI टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश कुल GI टैग के मामलों में भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु, मतलब टोटल GI टैग की संख्या में तमिलनाडु फर्स्ट है और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। किस किस को GI टैग दिया गया है? तो इसमें अमरोहा की ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकशी, संभल के हॉर्न क्राफ्ट, बागपत की होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का हैंडमेड पेपर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे है। और प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में ये बताया था,
वहां की नदियों का मैप भी दिखाया था। तो गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन। यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चंद्रप्रभा और दुधवा। जो विश्व धरोहर स्थल है तो वो ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। यहाँ सारनाथ स्थल है जो बौद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। कुशीनगर जहाँ बुद्ध का मृत्यु स्थल है। यहाँ पटना पक्षी अभ्यारण्य है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।